नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के विस्तृत पाठ्यक्रम के बारे में एक-एक करके सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं। इसमें आपके जो विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे वो है बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, गणित और पर्यावरण। बाल विकास के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ के भी 30 और पर्यावरण के भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 150 प्रश्नों का आपका ये पेपर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पेपर के लिए कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन पात्रता हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम। पहला सब्जेक्ट है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसमें इकाई 1 में बाल विकास का परिचय आपको पढ़ना है, जिससे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक है आपका विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। फिर अगला टॉपिक है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास। फिर अगला है विकास को प्रभावित करने वाली बातें, प्रकृति एवं पोषण, निरंतरता व अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं परवर्ती अनुभव। फिर बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। फिर बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीकों से परिचय। यह है इकाई 1 में बाल विकास परिचय संबंधित 7 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। दूसरा इकाई 2 में विकास के पहलू से प्रश्न होंगे, जिसके भी 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक है शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वय का विकास। फिर संवेगात्मक एवं नैतिक विकास। कुछ सामान्य सिद्धांत, शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई व वजन की वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण का विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालय एवं घर का वातावरण, मित्र या साथी समूह एवं वयस्कों के साथ संबंध, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व का विकास एवं समाजीकरण। इकाई 3 में दिया है सीखना एवं संज्ञान का विकास, जिससे आपके 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक है सीखना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं। दूसरा टॉपिक है विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है। अगला टॉपिक है बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार, ज्ञान निर्माण के तरीके, स्कीमा, सम्मिलन, समायोजन, व्यवस्थापन और संतुलीकरण। अगला टॉपिक है किशोरों की सोच के लक्षण, मानसिक संक्रियाएं क्या है, शैशव अवस्था से किशोरावस्था तक सोच का विकास व उसकी कड़ियाँ, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे के सिद्धांतों का शैक्षणिक महत्व, लेव वाइगोत्स्की रचनावाद, निकट विकास क्षेत्र, इसके फोल्डिंग, शिक्षक की भूमिका। हमारा अगला टॉपिक बच्चा एक समाधानकर्ता तथा वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता के रूप में, बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियों, सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद है, इसे समझना। फिर अभिप्रेरण और सीखना। इकाई 4 इससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से रिलेटेड आपको पढ़ना है, जिसके टॉपिक है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय, क्षति, अपंगता एवं अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य। फिर ज्ञान और शिक्षा क्रम में शिक्षा क्रम की जरूरत, शिक्षा क्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षा क्रम निर्माण की समस्याएं, शिक्षा क्रम के चुनाव के आधार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, बाल अधिकार। अब हमारा अगला विषय है भाषा 1 हिंदी, जिसके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक है
वर्ण विचार, शब्द विचार, शब्द रचना, पद व पदभेद, वाक्य परिचय, रचना, बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास और मूल्यांकन। इसके सब टॉपिक हैं। सबसे पहले इकाई 1 से वर्ण विचार से जो प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे टोटल 3 टॉपिक हैं। अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक ध्वनियाँ, लिंग वचन आदि। फिर संधि एवं संधि विच्छेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से। इकाई 2 में आपको पढ़ना है शब्द विचार। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे इससे। टॉपिक है शब्द रूप और शब्द रचना। स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द। अब इकाई 3 जिससे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक है आपके उपसर्ग, प्रत्यय, समास, समास के भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। फिर पद व पदभेद में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसमें आपको पढ़ना है संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर वाक्य परिचय से 3 प्रश्न जिसके वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और पदक्रम। फिर रचना से रहेंगे 4 प्रश्न जिसमें पढ़ना है मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश। फिर बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया से 3 प्रश्न रहेंगे जिसमें आपको पढ़ना है भाषा विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता। फिर बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास, इससे जो प्रश्न की संख्या होगी वो 3 होगी। पढ़ना है आपको, पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया। टॉपिक है भाषा, अर्थ ग्रहण करना, अर्थ निर्माण, भाषा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और इसका अंतः संबंध। फिर मूल्यांकन से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको भाषा में मूल्यांकन क्यों, भाषा की प्रकृति, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, भाषा सीखने, लिखने व पढ़ने की प्रक्रिया में गलतियों की भूमिका। ये रहे टॉपिक हमारे हिंदी विषय से। अब हम अंग्रेजी के टॉपिक देखने वाले हैं। अंग्रेजी से भी आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके टॉपिक हैं कॉम्प्रहेंशन, इससे तो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें कॉम्प्रहेंशन से 7 प्रश्न, ग्रामर के 4 प्रश्न, वोकेबुलरी के 4 प्रश्न। फिर पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज से, लर्निंग एंड एक्विजिशन से 1 प्रश्न, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग से 1 प्रश्न, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज टूल से 2 प्रश्न, क्रिटिकल perspective on the role of grammar in learning a language of communicating ideas verbally and in written form के 1 प्रश्न, challenges of teaching language in a diverse classrooms, language difficulties, errors and disorders से 2 प्रश्न, language skills से 4 प्रश्न, evaluation language comprehension and proficiency speaking, listening, reading and writing से 2 प्रश्न। फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम से 1 प्रश्न, फिर रिमेडियल टीचिंग से 1 प्रश्न। तो ये रहे हमारे इंग्लिश के सारे टॉपिक। अब देखने वाले हैं मैथ के। मैथ में कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। सबसे पहला टॉपिक है गणित की प्रकृति जिसके 7 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको पढ़ना है गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण। फिर अगला गणित सीखना, सिखाना व आकलन के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे
जिसमें आपको तैयार करना है सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, फिर सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान। इसके रहेंगे 16 प्रश्न, किसके? इकाई 3 के, जिसमें आपको पढ़ना है। इकाई 3 में 16 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके टॉपिक हैं दशमलव प्रणाली, संख्याएं, साधारण, भिन्न एवं दशमलव भिन्न, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, फिर वर्गमूल, फिर महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, चाल, समय दूरी, ऐकिक नियम, समय, कार्य व मजदूरी, क्षेत्रफल तथा परिणाम, आयतन और समय। ये टॉपिक आप इन टॉपिक से 16 प्रश्न बनने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली में जो आपको पढ़ना है वो है मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप। फिर संख्याएं से पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या, फिर आरोही व अवरोही क्रम और स्थानीय मान। अगला टॉपिक साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न में क्या तैयार करना है? भिन्नों की परस्पर तुलना, इसके नियम, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना और साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना। किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर अगला टॉपिक है संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, जिसमें आपको व्यंजक का सरलीकरण और बॉडमास का प्रयोग वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर वर्गमूल से वर्गमूल निकालने की विधियाँ, गुणनखंड विधि, भाग विधि, दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल निकालना, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे इन टॉपिक से। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्या है, इससे संबंधित समस्याओं के हल हेतु सूत्र, फिर औसत निकालने की विधि, फिर प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत में दशमलव व दशमलव को प्रतिशत में बदलने की विधि, फिर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में आपको साधारण ब्याज क्या है और इससे संबंधित प्रश्नों के सूत्र। अगला टॉपिक है लाभ हानि। लाभ हानि में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, इसे प्रतिशत व रुपयों में व्यक्त करना। फिर अनुपात व समानुपात के नियम, अनुपात समानुपात साधारण नियम, फिर चाल समय व दूरी से चाल समय दूरी निकालने का सूत्र, ऐकिक नियम, समय कार्य व मजदूरी, फिर क्षेत्रफल तथा परिणाम, आयतन में ठोस की मापे जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घन, घनाभ और आयतन, फिर समय। तो ये रहे हमारे मैथ के टॉपिक जो आपको 30 प्रश्न के लिए तैयार करना है। फिर अब हम देखने वाले हैं पर्यावरण के सब्जेक्ट से क्या क्या पूछने वाला है, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे पर्यावरण में भी। तो पर्यावरण में भी आपके 30 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, 30 अंकों के होंगे, जिसमें पहला टॉपिक है स्वयं के पर्यावरण को समझना। इससे जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो रहेगी 3। टॉपिक है पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक, सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक घटक। सांस्कृतिक पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रिया, आज के संदर्भ में पर्यावरण के प्रमुख सारोकार, बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की रोचकता। तो ये है इकाई 1, जिससे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 2 पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, जिसके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक है बच्चे की समझ, बच्चे का दृष्टिकोण, 5 से 7 व 8 से 14 वर्ष के बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ कैसे पता करें, बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, आवाज़ और अनुभव सीखने में समाज और वयस्क की भूमिका क्या है, ये आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 3, जिससे आपके 3 प्रश्न बनेंगे। टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, जिसमें आपको तैयार करना है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सरोकार, अवधारणाओं का बनना, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं, कौशल क्या है, कौशलों का विकास। फिर इकाई 4 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, जिसके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक है विज्ञान शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण,
कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य, चित्रों को पढ़ना, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना, दिन तथा रात और ऋतुओं को समझना, समय नापना, नक्शे पढ़ना और समझना। अगला टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन व कक्षा कक्ष की गतिविधियाँ। इसके 4 प्रश्न बनेंगे, जिसमें आपको तैयार करना है कि गतिविधि क्या है से रिलेटेड प्रश्न, प्रयोग सामग्री का संकलन, कक्षा कक्ष में गतिविधि का आयोजन और संगठन, छोटे छोटे प्रयोग चर्चाएं, क्षेत्र भ्रमण, सर्वे, प्रोजेक्ट, पुस्तकालय, सीखने के संसाधन के रूप में, फिर मूल्यांकन, अच्छा कक्षा कक्ष। इकाई 6 परिवार, इससे क्वेश्चन रहेंगे 4, जिसमें आपको पढ़ना है आपसी संबंध, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, फिर दुर्व्यसन में नशाखोरी, धूम्रपान और इनके व्यक्तिगत सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम। इकाई 7 अपने शरीर की देखभाल, इससे आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें टॉपिक है अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी और इसका महत्व, सामान्य रोग जैसे आंत्रशोथ, अमीबियोसिस, मेटाहीमोग्लोबिन, एनीमिया, ल्यूरोसिस, मलेरिया, डेंगू, इनके कारण और बचाव के उपाय, टीकाकरण एवं पल्स पोलियो अभियान। फिर इकाई 8 जिसके प्रश्नों की संख्या होगी 4, टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल पदार्थों का चक्रण। तो ये रहे हमारे 5 सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस जो आपको तैयार करने हैं। हमारा ये जो सिलेबस है कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन हेतु है। इसके अलावा 6 से 8 के लिए भी आपको अगर सिलेबस चाहिए तो हम वीडियो अपलोड करवा देंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सिलेबस काम का है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के माध्यम से वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, सिलेबस, रिजल्ट संबंधी तमाम जानकारी दी जाती है। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको समय समय पर सारी जानकारी मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।